नमस्कार, मेरा नाम चार्ली है। आज हम रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग के बारे में समझेंगे। आप इसको रिबॉन्डिंग भी कह सकते हैं, आप इसको स्ट्रेटिंग भी कह सकते हैं, इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, वो हम आगे समझेंगे। इस चैप्टर को हम 4 अलग अलग हिस्से में कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला हिस्सा है प्रोसेस, दूसरा हिस्सा है टेक्निकल नॉलेज, तीसरा हिस्सा है जिसमें हम कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, कुछ सर्विसेज के बारे में अलग से समझेंगे, और चौथे हिस्से में हम स्ट्रेटनिंग से रिलेटेड जितने भी FAQs हैं, मतलब जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में समझेंगे। आज का पार्ट है पार्ट 1, प्रोसेस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा वर्ड रिबॉन्डिंग का क्या मतलब होता है। देखिए, रिबॉन्डिंग वर्ड का मतलब री प्लस बॉन्ड, ये दो अलग अलग शब्दों को मिला के बनाया गया है। री प्लस बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड को तोड़ना, तोड़ने के बाद उसको वापस जोड़ना। री बॉन्ड, जहाँ पे एक बॉन्ड को तोड़ के वापस जोड़ा जा रहा है, उसे बोला जाता है रीबॉन्डिंग। रीबॉन्डिंग के प्रोसेस में हम बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं और उसको रीज्वाइन कराते हैं। रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में किस चीज़ का फ़र्क होता है? आपने ये भी सुना होगा, दो तरीके के अलग अलग शब्द रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, ऐसे मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो इनमें क्या फ़र्क होता है? रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में मेजर जो फ़र्क होता है वो सिर्फ हीट का फ़र्क होता है। देखिए, अगर हम रिबॉन्डिंग का प्रोसेस करते हैं तो हमें हीट ज़्यादा देनी होती है ताकि बाल ज़्यादा सीधा दिखे, और स्मूथनिंग के प्रोसेस के अंदर हमें हीट कम से कम देनी होती है। बाल उसमें भी सीधा होता है, पर उसमें नेचुरल स्ट्रेट जैसी फीलिंग देता है। आइए समझते हैं अब स्ट्रेटनिंग के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आप इसको रिबॉन्डिंग बोलें, स्मूथनिंग बोलें या स्ट्रेटनिंग बोलें, सभी का प्रोसेस एक ही है, एक जैसा ही है, एक ही चीज़ का इस्तेमाल होता है और एक ही तरीके से की जाती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले किया जाता है हेड वॉश। हेड वॉश के टाइम पे आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि प्रॉपर अच्छे से आपको क्लाइंट का हेड वॉश करना है, जहाँ पे अगर आपको हिना कंटेंट मिलता है, अगर बालों में आपको मेहंदी का भी कंटेंट मिलता है, तो हल्के गर्म पानी से आपको एक अच्छा सा हेड वॉश करना है। शैम्पू के साथ आपको 1 या 2 बार शैम्पू को इस्तेमाल करके स्कैल्प की अच्छे से क्लींजिंग करनी है और बालों को अच्छे से क्लीन करना है, ताकि बालों के क्यूटिकल्स अच्छे से खुल जाएं। सेकेंड स्टेप, प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट में हम बालों को पहले से एक लेयर चढ़ा देते हैं बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए। जहाँ पे भी बालों में सेंसिटाइजेशन होती है, वहाँ पे हमें प्री ट्रीटमेंट का यूज़ करना होता है। इसके बारे में डिटेल से हम आगे जानेंगे। थर्ड स्टेप, ड्रायर। इसके बाद हमें ड्रायर करना होता है, बालों को सुखाना होता है। बालों को सुखाने के बाद 100% ड्रायर करने के बाद आगे का प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हमें स्टीम पोर्ट करना होता है। हमें यहाँ पे बाल को सीधा करना है। देखिए, आप यहाँ पे स्टीम पोर्ट की जगह पे हॉट प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से बाल को सीधा करें, पर आपको सीधा करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम रिबॉन्डिंग का प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे हम स्टीम पोर्ट यहाँ पे करते हैं। अगर हम रिबॉन्डिंग का प्रोसेस नहीं करते हैं, मान लीजिए हम स्मूथनिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे प्रेस को अवॉइड भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम हीट ना दें तो स्मूथनिंग कहलाएगी, अगर हम यहाँ पे हीट देंगे तो उसे हम रिबॉन्डिंग बोलेंगे। एक बात का हमें और ध्यान रखना होगा, जब भी हम ये प्रेस करेंगे हमें यहाँ पे टेम्परेचर का खास ध्यान देना है। हमें बालों के अनुसार टेम्परेचर देना है। आप इसको 180 डिग्री भी दे सकते हैं, 200 भी दे सकते हैं, 210 भी दे सकते हैं। इसका आपको खास ध्यान रखना है। फिर आती है केमिकल एप्लीकेशन। केमिकल एप्लीकेशन EX या 1R, ये दो अलग अलग कैटेगरीज में, अगर आप यहाँ देखें ध्यान से, EX और यहाँ पे 1R, ये दो अलग अलग कैटेगरीज के केमिकल आते हैं लॉरियल प्रोफेशनल में। अगर हम लॉरियल की आप रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इन दोनों में से किसी एक केमिकल को सिलेक्ट करना होता है। हमें कौन सा केमिकल सेलेक्ट करना होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर इन दोनों केमिकल में से किसी एक केमिकल को सिलेक्ट करके हमें एप्लीकेशन करनी होती है। इसके बाद हमें रुकना होता है 50 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोसेसिंग टाइम 50 मिनट।
50 मिनट प्रोसेसिंग टाइम का मतलब है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप 50 मिनट रुकें। प्रोसेसिंग, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग वर्ड का मतलब है कि ये 50 मिनट पूरे भी ले सकता है, हो सकता है कि ये 10 मिनट में काम हो जाए, हो सकता है 20 मिनट में हो या 30 मिनट में। इसके लिए आपको बार बार विजुअल चेक करना पड़ेगा, आपको बीच बीच में चेक करना पड़ेगा केमिकल के बाद कि वो बाल प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ। केमिकल प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, इसको चेक करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड्स को चेक करना। बॉन्ड्स को चेक करने के लिए आप केमिकल लगे हुए बालों में से किसी एक बाल को ले सकते हैं, उस बाल को स्ट्रेच करके आप चेक कर सकते हैं कि उसमें बॉन्ड्स प्रोसेस हुए या नहीं हुए। इसको चेक करने के बहुत तरीके बताए जाते हैं, जिसमें से एक तरीका है कि आप बाल को स्ट्रेच करके देख सकते हैं, अगर वो अपनी लेंथ से डबल स्ट्रेच हो जा रहा है तो वो बॉन्ड्स प्रोसेस हो चुके हैं। एक तरीका है जिसमें फिंगर पे इसको रैप किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है और छोड़ दिया जाता है। अगर वो सारा का सारा बाल एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है तो भी आप मान सकते हैं कि वहाँ पे बॉन्ड्स प्रोसेस हो गए हैं। इसके बाद जैसे ही बॉन्ड्स प्रोसेस हो जाते हैं फिर आपको प्रॉपर रिंस ऑफ करना होता है। अच्छे से बालों को धोना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि अगर बालों में केमिकल धोने के बाद भी अगर थोड़ा सा भी रह गया तो वहाँ पे केमिकल अपना काम करता रहेगा और वहाँ पे केमिकल प्रोसेस चलता रहेगा। इसलिए आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि रिंस ऑफ करते वक्त चाहे 15 मिनट लगे चाहे 20 मिनट लगे, आपको अच्छे से केमिकल को रिंस ऑफ करना है, उसको अच्छे से धोना है, बालों से अच्छे से निकालना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है स्मार्ट बॉन्ड। स्मार्ट बॉन्ड केमिकल को वॉश करने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको कई तरीके के बालों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप इसको हर बाल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ करना चाहिए इसके बारे में हम अगले चैप्टर में जानेंगे। इसके बाद आपको बालों को 100% ब्लास्ट ड्राई करना होता है। यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि बालों को सुखाते वक्त हीट, मीडियम हीट को ही यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी है। पूरी तरीके से बाल के सूख जाने के बाद आपको स्टीम पोट, फिर से आपको यहाँ पे स्टीम पोट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको इस बार स्टीम पोट करते वक्त एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब आप स्टीम पोट का टेम्परेचर सेट करेंगे वो टेम्परेचर 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अक्सर हेयर ड्रेसर गलती कर जाते हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना रखना चाहिए। कोई 200 डिग्री, कोई 210 डिग्री, कोई 220 और मैंने देखा है 250 डिग्री तक भी इस्तेमाल करते हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बालों पे देंगे उतना ज़्यादा बाल के बर्न होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए आपको 180 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे प्रेस नहीं करनी है। बाल के सीधे हो जाने के बाद आपको न्यूट्रलाइज़र एप्लीकेशन करनी होती है। इसको सेक्शन बाय सेक्शन आपको अप्लाई करना होता है। न्यूट्रलाइज़र के समय आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, किसी भी सूरत में आपका न्यूट्रलाइज़र की क्वांटिटी कम नहीं रहनी चाहिए। ये एक सफिशिएंट क्वांटिटी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कहीं पे बाल सूखा है तो वहाँ पे न्यूट्रलाइज़र आप थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करें ताकि वहाँ से बाल सेंसिटाइज ना हो। इसके बाद आता है डेवलपमेंट टाइम। यहाँ पे डेवलपमेंट टाइम को यूज़ किया गया। आपने देखा होगा इससे पहले हमने केमिकल के टाइम पे लिखा था प्रोसेसिंग टाइम, यहाँ पे हमने लिखा है डेवलपमेंट टाइम। डेवलपमेंट टाइम का मतलब होता है कि सही 10 मिनट के बाद आपको न्यूट्रलाइज़र को रिंस ऑफ करना है। यहाँ पे आपको विजुअल चेक नहीं करना, आपको बीच बीच में कुछ भी चेक नहीं करने की ज़रूरत। यहाँ पे आपको 10 मिनट के बाद उस न्यूट्रलाइज़र को वॉश आउट कर देना है। न्यूट्रलाइज़र को भी रिंस ऑफ आपको करना है, अच्छे से करना है, प्रॉपरली करना है। न्यूट्रलाइज़र भी बालों में नहीं रहना चाहिए। प्रॉपरली उसके निकल जाने के बाद तब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे कलर रिफ्रेश एप्लीकेशन होती है, जहाँ पे हम बालों में टोन ऑन टोन एप्लीकेशंस या ग्रे कवरेज के लिए कलर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसको कैसे किया जाता है और इसका क्या तरीका होता है ये आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। इसके बाद स्मार्ट बॉन्ड फिर से किया जाता है। स्मार्ट बॉन्ड जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे, तो इसको भी अभी के लिए छोड़ते हैं। इसके बाद वापस बालों को पूरी तरीके से सुखाया जाएगा। यहाँ पे भी आपको एक बात का खास ध्यान रखना है,
हीट का इस्तेमाल आपको या तो मीडियम हीट करना है या कूल हीट पे करना है। आपको यहाँ पे हाई हीट पे बिल्कुल भी ड्रायर को यूज़ नहीं करना। मीडियम हीट और कूल हीट पे ही आपको बाल को 100% सुखाना है। जब बाल पूरी तरीके से सूख जाएगा उसके बाद आपको फिर से लास्ट में स्टीम पोर्ट को सेक्शन बाय सेक्शन, मोटे मोटे सेक्शंस में बालों के ऊपर सिर्फ एक फाइनल फिनिशिंग देने के लिए कि बाल की शेप को मेंटेन किया जाए, बालों के क्यूटिकल को क्लोज किया जाए और साथ में उसको अगले 3 दिन तक केयर करने के लिए आसानी से हैंडल किया जा सके, उसके लायक उसको बना दिया जाए। तो आज के चैप्टर में हमने समझा स्ट्रेटनिंग का जो प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले हेड वॉश किया जाता है, इसके बाद प्री ट्रीटमेंट डाला जाता है, फिर हम ड्रायर करेंगे, इसके बाद हम प्रेस करेंगे, स्टीम पोर्ट आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद केमिकल एप्लीकेशन होगी जिसमें EX या 1R इन दोनों में से कोई भी एक केमिकल हम यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम 50 मिनट का है। आपको विजुअल चेक करना होगा, बार बार बॉन्ड्स को चेक करना होगा। जब आपके बॉन्ड्स प्रोसेस हो जाएंगे तो आपको केमिकल को वॉश करना होगा। इसके बाद स्मार्ट बॉन्ड अप्लाई होगा। स्मार्ट बॉन्ड के बाद आप 100% ड्रायर करेंगे। उसके बाद आप बालों को नई शेप देंगे, प्रेस करेंगे स्टीम पोर्ट जिसमें 180 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। उसके बाद आप न्यूट्रलाइज़र एप्लीकेशन करेंगे जिसका डेवलपमेंट टाइम है 10 मिनट का। 10 मिनट के बाद आप इसको रिंस ऑफ करेंगे। उसके बाद स्मार्ट बॉन्ड अप्लाई करेंगे, 100% ड्रायर करेंगे और इसके बाद स्टीम पोर्ट करके आप क्लाइंट को अगले 3 दिन की केयर बता के घर के लिए भेज देंगे। ये आपको खास ध्यान रखना है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको सारे प्रिकॉशंस क्लाइंट को टाइम टू टाइम बताने हैं कि अगले 3 दिन तक उनको अपना बाल सीधा रखना है, कान के पीछे नहीं लेना है, पसीना नहीं आने देना है, बाल पे पानी नहीं लगने देना है, बाल को सीधा रखना है, किसी भी तरीके से बाल को मुड़ने नहीं देना है। ये प्रिकॉशंस उनको बताने होंगे। अगले पार्ट में हम जानेंगे टेक्निकल नॉलेज के बारे में कि केमिकल कैसे काम करता है, न्यूट्रलाइज़र कैसे काम करता है और प्रोसेस क्या है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।